दोस्तों, हमारी आज की वीडियो इंतहाई मुनफरिद है। ये एक ऐसी वीडियो है जिसके बारे में बहुत ही कम बात की जाती है। अगर बात होती भी है तो लोग ये समझने से कासिर होते हैं कि आखिर डायमेंशंस क्या चीज है। ये वीडियो देखने के बाद आप जिन्नात, रूहों या दूसरी ऐसी ही मखलूकात के बारे में हैरानो परेशान नहीं होंगे और डायमेंशन आपको बआसानी समझ आ जाएगी। नाज़रीन, डायमेंशंस की साइंसी दरियाफ्त के मुताबिक 11 डायमेंशंस दरियाफ्त हो चुकी हैं। तो जब हम जिन्नात या आसेब वगैरह की बात करते हैं तो असल में हम 5वीं या दीगर डायमेंशंस की बात कर रहे होते हैं। वो हमें देख सकते हैं मगर हम उन्हें नहीं देख सकते। यही वजह है कि जब वो हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं तो हम खौफजदा हो जाते हैं कि ये ऐसी कौन सी मखलूक है जिसे हम महसूस तो कर रहे हैं मगर हमें नजर नहीं आ रही। अक्सर पीर, फकीर, आमिलीन ये बात बताते हैं कि फलां दरख्त पर जिन्नात का पूरा कबीला आबाद है या फलां घर में जिन्नात का बसेरा है, तो इसका मतलब वहां की डायमेंशन में ये मखलूकात आबाद हैं और हो सकता है रूह किसी छठे डायमेंशन में बसेरा करती हो। इसी तरह जो 7 आसमान, जन्नत, जहन्नम, बरज़ख और आलम अरवाह हैं, ये सब मुख्तलिफ डायमेंशंस के नाम हैं जो इस कायनात में एक दूसरे के मुतवाज़ी मौजूद हैं। हम इंसानों को स्पेस और टाइम में कैद कर दिया गया है, वो इस तरह के हमें मादी जिस्म अता किया गया। नाज़रीन, हमारा जहन या सोच रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा तेज हरकत कर सकती है। हम क्योंकि मादी जिस्म में कैद हैं तो हमें अपना जिस्म कहीं ले जाने के लिए स्पेस से गुजरना होगा। इस स्पेस से गुजरने के लिए हमें वक्त की जरूरत है। हम आंखें बंद करके बैठे बैठे कराची से आईफिल टावर पहुंच सकते हैं। हमारे जहन में इसकी तस्वीर और मुकम्मल सराउंडिंग मौजूद होगी, मगर जब तक हम हवाई जहाज में बैठकर घंटों का सफर तय करके अपने मादी वजूद को आईफिल टावर तक नहीं ले जाते, हम वहां पर मौजूद नहीं समझे जाएंगे। अगर हमारा मादी वजूद ना हो, सिर्फ जहन और सोच हो, तो हम पलक झपकते में जमीन तो क्या किसी भी सैयारे तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ ख्याल का आना काफी है। जैसे आसिफ बिन बरखिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मलिका सबा का तख्त ले आया था। ये सब क्या था? ये सब डायमेंशन का हिसार तोड़कर किया गया था। मलिका सबा का तख्त ज़मानो मकान की कैद से आजाद करके पलक झपकते ही हाजिर कर दिया गया था। इस वाक़े से पता चलता है कि इंसान अपने इल्म की बुनियाद पर इन डायमेंशंस को तोड़ सकता है। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही एक वाक़या था। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से ज़मानो मकान के पर्दे खत्म कर दिए कि जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 7 आसमानों की सैर और अल्लाह ताला से मुलाकात के बाद वापस अपने बिस्तर पर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक आपके लम्स की वजह से अभी तक गर्म था। दोस्तों, मुराकबे में महारत से आप अपने ऊपर से डायमेंशन की गिरफ्त खत्म कर सकते हैं। अलबत्ता ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने आपकी हद किसी और डायमेंशन तक रखी है। जैसा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी एक हद से आगे नहीं जा सकते थे। मुराकबे में आपका जिस्म इस 4 डायमेंशन वाले जहान में रह जाएगा मगर आप दूसरे डायमेंशंस की सैर कर रहे होंगे। या यूं समझ लीजिए कि आप ख्वाब में ये मुशाहिदा करते हैं, आपका जिस्म बिस्तर पर है मगर आप उन अनदेखी दुनिया की सैर कर रहे हैं। क्योंकि ख्वाब में स्पेस और टाइम नहीं होता। आप एक जगह पर हैं कि अचानक मंजर बदल गया और आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए। फर्ज करें आप ख्वाब में कोई इंतहाई लजीज चीज खा रहे हैं और आप उसका जायका भी महसूस कर रहे हैं, मगर जब आपकी आंख खुलती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसकी वजह यह है कि आप इस दुनिया में हर चीज मादी तरीके से परखने के आदी हैं। अगर आप ख्वाब में खुद को जलता हुआ देखें तो आपको इसकी शदीद तकलीफ महसूस होगी। फिर अचानक अपनी आंख खुल जाने पर आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि यह हकीकत नहीं थी, सिर्फ एक ख्वाब था। फर्ज करें अगर आपकी आंख नहीं खुलती तो आप मुसलसल इस अजाब और तकलीफ को महसूस करते रहेंगे। शायद यही जहन्नम का कॉन्सेप्ट है। रूहानियत के माहिरीन कहते हैं कि दरअसल इंसान को जब जन्नत से निकाला गया उस वक्त वो चंद डायमेंशंस के अलावा बाकी तमाम डायमेंशंस पर कादिर था। फिर उसकी गलती की पादाश में उसे जमीनों मकान के डायमेंशन में कैद कर दिया गया जहां वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए मादियत का मोहताज है। चलिए फर्ज कीजिए अगर मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम चाहिए, मैं दूध लाऊंगा, चीनी मिलाऊंगा और आइसक्रीम को बनाने के तरीकों के मुख्तलिफ मदारिस से गुजारूंगा और फिर जाकर आइसक्रीम तैयार होगी और फिर वो फ्रीजर में ठंडी होगी। मैं इतनी ज्यादा तगोदो और मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जबान को आइसक्रीम का जायका, खुशबू और ठंडक महसूस हो सके। जब मैं इसे खाऊंगा तो मेरी जबान के जायके के गुदूद मेरी नाक, मेरी जबान और मुझे इसकी ठंडक, मिठास, जायके से आशना करेगा। इससे मैं लुत्फानंदोज होऊंगा और मुझे यही मकसद हासिल करना था। ये तमाम एहसासात मेरे दिमाग में मौजूद कुछ कुछ आसाब की वजह से महसूस होंगे। अगर मेरे दिमाग में वो आसाब मौजूद ना हो तो आइसक्रीम की खुशबू, जायका और ठंडक मेरे लिए बेमानी होगी।
अगर हम जानवरों की बात करें तो उनमें से बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनमें मीठे, खट्टे या कड़वे जायके की पहचान की हिस्स नहीं होती। ऊंट बड़े शौक से कड़वा थोड़ चबा जाता है। तोता तेज से तेज तर हरी मिर्च मिनटों में कुतर देता है। बिल्ली और कुत्ते को मीठा जायका महसूस नहीं होता। हमारे दिमाग का सिर्फ 1 इंच जितना हिस्सा हमारे जायके और खुशबू की हिस्स बनाता है। अगर ये ना हो तो हमारे लिए कौरमा, बिरयानी, हलवे, अचार ये सब मिट्टी का ढेर हों। दोस्तों, आप अपने ऊपर से स्पेस, टाइम और मादियत की डायमेंशन खत्म कर दें। अपने जहन और सेंसेस को सामने रखिए। अब आप पलक झपकते ही हर किस्म की आइसक्रीम का जायका महसूस कर सकेंगे। यानी आप जो सोचेंगे वही चीज बगैर किसी तगोदो के आपके सामने होगी। यानी सारा खेल डायमेंशंस का है। क्या खबर साइंसदानों की इजाद करदा 11 डायमेंशंस के अलावा और कितनी डायमेंशंस हैं और उनमें से कौन कौन सी मखलूकात हैं जिनकी रसाई हमारी डायमेंशंस तक है या फिर नहीं है। लेकिन हम 4 डायमेंशंस में कैद हैं। यानी अगर हम डायमेंशंस की कैद से आजाद हो जाएं या मादी जिस्म से निकल जाएं तो आप इंतहाई बुलंदी पर जाकर पूरे बर्रे आजमों और इससे भी ज्यादा बुलंदी पर जाकर दूसरी दुनियाओं का अहाता कर सकते हैं। अगर आप अपने मादी जिस्म से आजाद हो जाएं तो आप किसी वक्त किसी भी डायमेंशंस में जा सकते हैं, या फिर जितना कि अल्लाह का हुक्म हो। यही रूह का कॉन्सेप्ट है। नाज़रीन, सिदरतुल मुंतहा न जाने कौन सी डायमेंशन है जहां फरिश्तों को भी पर मारने की इजाजत नहीं है। जैसा कि वाक़या मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बुराक समेत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, तो जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इससे आगे जाने की मुझे भी इजाजत नहीं है। अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। नाज़रीन, ये एक कुरानी मौजू है, इसलिए हम इसे कुरान पाक की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 142 में इरशाद है, अनकरीब नादान लोग कहेंगे कि ये जिस क़िबले पर थे इससे इन्हें किसने हटा दिया। आप कह दीजिए कि मशरिक व मगरिब का मालिक अल्लाह ताला ही है, जिसे चाहे सीधी राह की हिदायत दे। इसी तरह सूरह मारिज की आयत नंबर 40 में इरशाद बारी ताला है, बस मुझे कसम है मशरिकों और मगरिबों के रब की कि हम यकीनन कादिर हैं। जो काबिलियत बढ़ती जाती है इंसान डायमेंशनली तरक्की करता जाता है, यानी 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशनल और 5 डायमेंशनल वगैरह। नाजरीन, इंसान बुनियादी तौर पर 2 डायमेंशनल मखलूक है, मगर शऊर की तरक्की से ये बगैर किसी इजाफी मेहनत के 4 डायमेंशनल हो सकता है। हर तालीम याफ्ता इंसान एक 4 डायमेंशनल इंसान होता है, यानी वो अपने साथ रहने वाले से दुगना तरक्की याफ्ता होता है। ये 4 डायमेंशनल की कैद इसलिए है कि जिस जमीन पर हम रहते हैं वो 4 डायमेंशन सपोर्टेड है। 5वीं डायमेंशन को देखने के लिए हमें इस आलम से निकलना पड़ता है, वो चाहे जीते जी निकल जाएं या फिर मरने के बाद। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।